नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का यूपी मंगलम एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो लेखपाल के बाद धड़ाधड़ नोटिफिकेशन निकलते निकलते चले जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, जिसकी एक बड़ी भर्ती भी आपको देखने को मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे 2400 से ज्यादा पद जो है वो निकाल दिए गया है। उसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। अब इन पदों के लिए कुछ एक कंप्लीट जो है स्पेसिफिक चीजें यहाँ पे कही जाती है कि भाई अगर आपको इन पोस्टों को भरना है तो आपके पास स्पेसिफिक कोई डिग्री होनी चाहिए, और क्या क्या पद आ रखे हैं, कितने कितने पोस्ट है, कैसे पेपर होगा आपके, वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिएगा। लेखपाल के नोटिफिकेशंस के आने के बाद हमने लेखपाल की फ्री अंकित बैच यूट्यूब पे शुरुआत कर दी है। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो इस पूरे चैनल पे जाकर आप उन पुरानी क्लासेस को जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए विज्ञापन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास पोस्ट जो आए हुए हैं वो कौन कौन से आए हुए हैं, उसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहला पोस्ट आपको जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे विज्ञप्ति 1 में देखने को मिलेगा, तो ये है रेडियो समग्र में कर्मशाला कर्मचारी का यहाँ पे जो पद है वो निकाला गया है, कर्मशाला कर्मचारी पदों पर। इस पदों के लिए अगर बात करेंगे तो पूरी डिटेल्स के साथ आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और कुल मिला के कितने पोस्ट आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर पदों की बात करेंगे तो कुल मिला के कर्मशाला कर्मचारी में आपको 120 पदों के लिए भर्ती आ रखी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से यह भर्ती है। और इसके लिए अगर आपकी योग्यता यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्म को हम भर सकते हैं 20 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके लेखपाल परीक्षा के फॉर्म को 7 जनवरी से यानी कि कल से ही भर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास जो यूपी पुलिस की 3 वैकेंसी आ रखी हैं अलग अलग विभागों में, उसके लिए ये फॉर्म 20 जनवरी से शुरू होंगे और 28 फरवरी तक हम इस फॉर्म को भर पाएंगे। और फॉर्म भरने के लिए जो पैसा लिया जा रहा है वो 400 रुपया पर व्यक्ति लिया जा रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन फॉर्म को हर कोई इस वजह से नहीं भी भर सकता क्योंकि यहां पर आपको एक कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि फिक्स है, और आपको वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। यहां पे उस चीज को समझिएगा। सबसे पहले तो आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, सरकार की तरफ से कहीं से भी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल होना चाहिए। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। और ये आईटीआई की डिग्री भी आपके पास यहां पर आईटीआई से आप इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो टेलीविजन, कंप्यूटर साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिफेशन, इन सभी चीजों में आपके पास आईटीआई की कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए। तो सबसे पहली पोस्ट जो विज्ञप्ति 1 में आ रखी है वो है कर्मशाला कर्मचारी की। 120 पद यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसके लिए 20 जनवरी से हम आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इसके लिए 10th और आईटीआई जो है वो होना चाहिए। आईटीआई में जो जो हमारे पास यहां पे चीजें मांगी है उन सभी में से कोई ना कोई चीज हमारे पास होनी चाहिए आईटीआई के लिए। दूसरी बड़ी चीज आते हैं कि अगर आईटीआई हमारे पास हो चुका, अगर आपके पास ये सारी डिग्री है तो आपके पास थोड़ा सा चीजें निकल के आ जाएंगी, मतलब आपको थोड़ा कई सारे और भी चीजें मिल जाएंगी। जैसे अगर आपके पास ओ लेवल है तो सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद यहां पर आपको एक चीज और भी देखने को मिलेगा कि भाई अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7 जो है 2022 तक, यानी कि 1 जुलाई 2022 तक के 20 साल की आयु को प्राप्त कर लिया हो और 28 साल से अधिक आयु का ना हो, यानी 20 साल से लेके 28 साल तक आप इस पोस्ट को भर सकते हो। अगर सीधे सीधी बात करा जाएगा तो आपका जन्म 1 जुलाई 1994 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2022 के बाद नहीं होना चाहिए। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है। तो 1 जुलाई 1994 से पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप कर्मशाला कर्मचारी के इस फॉर्म को नहीं भर सकते, जो कि 20 जनवरी से शुरुआत हो रही है। अगर पेपर की बात करेंगे तो सभी में बराबर पेपर रखा गया है, जहां पे आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और सब मिला के 400 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो 400 रुपए लिए जाएंगे और 400 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको हिंदी देखने को मिलेगा, जीएस जीके और साइंस देखने को मिलेगी, मैथ देखने को मिलेगी और रीजनिंग देखने को मिलेगी। ये पहली पोस्ट है जो कि आपका यूपी पुलिस भर्ती की तरफ से ये लाया गया है, यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से लाया गया है। और दूसरी भर्ती की तरफ हम यहां बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा भर्ती हमारे पास क्या है। पहले में जरूरी क्या, आईटीआई, ये जरूरी है, कंपलसरी है। दूसरा जो है वो सहायक परिचालक की भर्ती है, जो कि उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से लाया गया है। और सहायक परिचालक पे कुल मिला के आपको 1374, सबसे ज्यादा जो पद है वो इसी में है, 1374 पद। लेकिन इस पदों की भर्ती के लिए भी आपको कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो चाहिए ही चाहिए। सेम वही सारी चीजें कि 400 लिया जाएगा, 20 जनवरी से फॉर्म शुरू होंगे, 28 फरवरी तक फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखो लिखा भी है कि आयु क्या होनी चाहिए। तो 18 साल से लेकर आपके पास जो आयु होनी चाहिए 22 साल होनी चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस में एज को लेके बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि एज को शायद बढ़ाया जाए घटाया जाए, ऐसा कुछ भी पॉसिबल शायद नहीं होगा, क्योंकि जो पहले भर्तियां रखी इसमें एज को कुछ भी नहीं किया गया। तो कोरोना की वजह से जो हमारे लिए पुलिस की भर्तियां नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से एज बढ़ गया है, अगर हमारा सपना पुलिस में जाने का और हमारी एज बढ़ी हुई है तो हम शायद इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और अभी भी सरकार की तरफ से कोई भी छूट नहीं दी गई है।
जो आपके ओबीसी एससी एसटी को दी जाती है वो तो ऑलरेडी है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जो पहले 18 से 22 है वो ऑलरेडी यहां पर वही रखी गई, उसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर आप पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के वेटिंग में हो, और अगर आपकी एज ज्यादा है, तो बहुत चांस कम है कि सरकार इस एज को बढ़ाने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी पेपर करा देना है और अपने वोट अपने नाम कर लेना है। अगर हमें सहायक यहां पे इस भर्ती को भरना है, जिसपे हमारे पास कुल मिला के 1374 पोस्ट है, इसके लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए जिससे हम इंटरमीडिएट में करे हो। पहले चीजें हम फिजिक्स में इंटरमीडिएट में फिजिक्स लिए हो, और दूसरा चीजें मैथ लिए हो। तो यहां पे पूरा आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि भौतिकी और गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है वो हमें पास करनी है, तब हम जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म की जो एज है वो भी आपको ऑलरेडी बता दी गई है कि 18 साल से लेके 22 साल तक फॉर्म की एज है, यानी आपका जन्म 1 जुलाई 2000 पहले से नहीं होना चाहिए, 2000 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ये दूसरा पोस्ट है। अगर हम बात करेंगे पेपर की कि सर पेपर कैसे होगा, तो सेम वही सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। 400 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है। दूसरी पोस्ट आपकी ये थी। तीसरी वाली इससे थोड़ी सी बड़ी पोस्ट है, जिसमें हम प्रधान परिचालक के बारे में बात करते हैं। इसके लिए बात करा जाएगा तो 20 जनवरी से परीक्षाएं का फॉर्म भर सकते हो, 28 फरवरी तक का 936 आपके पास यहाँ पे पद है। इसके लिए क्या चीज जरूरी है ये भी आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या हमें यहाँ पे शैक्षिक के लिए जरूरी है, वो ध्यान से पढ़िएगा। तो यहां पे आपको लिखा हुआ कि 3 साल का डिप्लोमा कोर्स आपके पास यहां पर होना चाहिए। किस किस कैटेगरी में होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इन सभी में से किसी भी एक में आपका 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। एक में आईटीआई चाहिए, एक में इंटर में हमें फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, और अगले वाले में हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए। और बाकी आपके पास पेपर सभी में 400 नंबर का होना है। यहां भी अगर आप जाके देखोगे एज की एक बार देख लीजिए कि एज की भैया क्या क्या चीज जरूरी है, एज भी आपको कंफर्म हो जाएगा। तो भाई 20 साल से आपके पास कुल मिला के 28 साल एज है यहाँ पे, जो कि हमारे पास पहला कर्मचारी क्या कहते हैं कर्मशाला वाले हमारे पास है, कर्मचारी के लिए वही वाली चीज है। 400 नंबर का पेपर यहाँ भी है, 2.5 घंटे का पेपर यहाँ भी है। तो तीनों को एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। 3 भर्तियां हैं। पहले वाली भर्ती जो आ रखी है उसके लिए हमें जो कर्मशाला कर्मचारी वाला है, जिसमें हमारे सिर्फ 120 पद हैं, उसके लिए हमें मिनिमम जो है क्या क्या चाहिए वो सब चीजें आपको पता चल गई। दूसरी चीज भी हमें पता चल गई जो सहायक वाला है, और तीसरी चीज भी हमें पता चल गई। तो आपके पास आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, या फिर अगर आपके इंटर में फिजिक्स और मैथ हो, तो आप इन तीनों पदों में से कोई भी भर्ती जो है वो भर सकते हैं, जो जो किसके लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है। 2400 से ज्यादा पद, और ये सिर्फ इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि सरकार बहुत जल्द यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी जारी कर देगा, जिसमें 25,000 से ज्यादा पद भी देखने को मिल सकते हैं, और उसकी जबरदस्त तैयारी आपको देखने को मिलेगी। अभी अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको यूपी मंगलम बाय एमडी क्लासेस में लगातार बहुत सारी क्लासेस देखने को मिल रही है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए। टाइमिंग भी आपके पास बड़ा साफ साफ ऊपर ही लिखा हुआ, वो टाइमिंग भी आप वहां से देख सकते हैं। इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सारी चीजें समझ में आई होंगी तो आप इस फॉर्म को उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के वेबसाइट से जाकर भर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।